दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप एक वीडियो देखेंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखना, सुनना और सुनने के बाद अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों तक भी शेयर ज़रूर करना। सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा सुने। मुसलमान इलाके में बहुत कम 100% में और 10% लगते हैं और 90% सब उसी में बस आतंकवादी बनते चले जाते हैं। दाढ़ी मुल्ले पादरी ऐसे जब जो होते हैं, ये सब मुल्ले पादरी हम लोगों को भविष्य को बिगाड़ने में, अगर अच्छे के अगर जो संगत पाता तो ज्यादातर बिगड़ने के ही रास्ते जाता है और बढ़ने के रास्ते पर वो सीधे नहीं जा सकता है। इसलिए अगर मुसलमान ज्यादातर सोचते हैं कि हिंदू जो है, हिंदू को भ्रष्ट करके ये जो पूरा देश अपना है उसके ऊपर में कब्जा कर ले उसके ऊपर। इसलिए कुरान में लिखा है शायद उसमें कि काफिरों का मुड़ी काट कर उसपे पैसा कमाओ, वो सब पुण्य का काम होगा उससे। तो ये कौन बताया है आपको कि लिखा है? ये हम लोग को भारत का भविष्य एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें शायद हमने पढ़ा था। इसमें लिखा है तुम काफिरों का कहा न मानो और उनसे बड़े जोरों से युद्ध करो। और उसमें लिखा है ए मुसलमानों, जब तुम काफिरों से भिड़ो तो उनकी गर्दन उड़ा दो, और यहाँ तक कि जब उनका कत्ल न कर सको तो वे जिंदा पकड़िया तो मजबूती से कैद कर लो। कुरान के बारे में ऐसी बात लिखा गया है जो कि हमारे वेद की विरुद्ध है। और आपको लगता है कि ये सब सही लिखा गया है? सही लिखा है। तो आप इससे अब निपटने के लिए क्या करेंगे? हम इससे निपटने के लिए आर्यवीर दल की एक बड़ी सेना बनाएंगे, जिससे काफिरों और मुस्लिमों आतंकवादियों जितने भी हैं, उस आतंकवादियों को हम जड़े छुड़ाने का, उनके नाक चले चबाने के लिए हम काम करेंगे। पड़ता है। आप भी ये किताब पढ़े हैं, आतंकवाद और भारत का भविष्य? आपका कोई मुसलमान दोस्त है? नहीं। कोई मुसलमान दोस्त नहीं? मुसलमान से क्यों नहीं दोस्ती करते हैं? हमारे मोहल्ले में कोई मुसलमान नहीं है, हम मोहल्ले से दूर में। तो उनसे आपका दोस्ती नहीं हुआ? मिलेगा तो करेंगे? नहीं करेंगे? क्यों? आपको कोई मुसलमान मिलेगा तो उससे दोस्ती क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इस पुस्तक के पढ़ने से मुझे ये पता चला कि वो भी आतंक फैलाते हैं। तो आप मुसलमानों से दोस्ती नहीं करेंगे? नहीं। और किताब नहीं पढ़े होते तो आप करते? जी मिलते तो। अब मिलेंगे तो भी नहीं करेंगे ना? नहीं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने सुना कि कैसे मासूम छोटे बच्चे के ज़हनों को अभी से बिगाड़ा जा रहा है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ इनके ज़हनों के अंदर एक जहर भरा जा रहा है। और उस बच्चे की आपने ज़बानी सुनी है कि कुरान की आयत का हवाला दे रहे हैं, हालांकि कुरान में कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि तुम किसी को मारो, काटो, पीटो। ये बिल्कुल गलत है। अगर कुरान को मेरे दोस्तों समझना है तो आपको किसी सही आलिम के पास कुरान को समझना होगा। अरे बोलने वाले तो कुछ भी बोल देते हैं। अगर आपको कुरान को सही समझना है, कुरान की क्या तालीमात हैं, दीन इस्लाम की क्या तालीम है, तो आपको कुरान के करीब आना होगा, इस्लाम के करीब आना होगा, इस्लाम की सच्चाई को समझना होगा। जब तो जाके आप इस्लाम को समझोगे। एक आयत को लेकर आप उसके ज़रिए से छोटे छोटे मासूम बच्चों के जहनों को बिगाड़ रहे हैं। एक बच्चे से उसमें सवाल किया जा रहा है कि अगर कोई मुसलमान लड़का आपको मिलेगा तो क्या आप उससे दोस्ती करोगे? वो साफ इनकार कर रहा है कि नहीं, हम कभी दोस्ती नहीं करेंगे। अरे मेरे भाइयों, जो बच्चों के जहन को अभी से आप बिगाड़ रहे हो, बच्चों का जहन तो कोरा कागज़ होता है। जिस तरह से आप लकीर खींचोगे, जिस तरह से उनके जहनों पर आप लकीर खींचोगे, वो उस तरह से ही निशान पड़ेगा, उसी तरह से उसका निशान बनेगा। उन्हें अच्छी तालीम दो, अच्छी शिक्षा दो, भाईचारा सिखाओ। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो गीत है उसके अंदर भी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हमारा तो कौमी तराना है। और आप बच्चों को क्या सिखा रहे हो?
बराए मेहरबानी ठीक है, आप वहाँ पर बच्चे कुछ लाठी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, सीखना भी चाहिए। हमें अपने बच्चों को जोटो कराटे, मार्शल आर्ट, लाठी, ये सारी चीज़ें सिखाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है बॉडी फिटनेस और डिफेंस के लिए। लेकिन इसको गलत रुख मत दो, इसको गलत तरफ मत लेकर जाओ आप कि इसके ज़रिए से किसी भी कौम, किसी भी मिल्लत, किसी भी इंसानियत या इंसानों के ख़िलाफ़ उनके जहन को बिगाड़ा जाए। ये बच्चे जो है ना हमारे कौम का मुस्तकबिल है। अगर इनको सही शिक्षा, सही तालीम अगर मिलेगी, सही इनको एजुकेशन मिलेगा तो ये वक्त के गवर्नर हो सकते हैं, वक्त के बड़े बड़े साइंसदान हो सकते हैं, ये वक्त के इस देश को काम आने वाले हमारे नौजवान बन सकते हैं। इसीलिए मेरी ऐसे तमाम संगठन से दरख्वास्त है, मैं साबिर ख़ान ह्यूमन राइट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अपील करता हूँ कि इस तरह से कोई भी बच्चों को तालीम ना दे जिनसे उनका जहन गंदा हो। बराए मेहरबानी मैं दरख्वास्त करता हूँ और हुकूमत हिंद से भी ये अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं पर भी इस तरह के अगर बच्चों के जहन को बिगाड़ा जा रहा है, ऐसे संगठन, ऐसे संस्था के ऊपर बैन लगाया जाए या उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मेरी हुकूमत हिंद से भी दरख्वास्त है। इतनी बात बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।